नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर मोबाइल टावर कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। बाइक पर सवार होकर साइड पर जा रहा था कर्मचारी, और उस दौरान अपराधियों ने स्कॉर्पियो से पहले टक्कर मारकर कर्मचारी को गिरा दिया, और गिरने के बाद अपराधियों ने कर्मचारी को गोली मार दी। गया के कोच का रहने वाला था मोबाइल टावर कर्मचारी। मेरा मेहमान बहनों दादा के फोन किए कि ऐसा घटना हो गया है। उनका 4 बजे पता लग गया था, तो वो दादर के यहीं पर थे। तो फोन ही किसके पास किए थे? अरुण भाई के पास। तो साथ में थे अरुण जी? नहीं, हिया पीढ़ी के रहने वाला है। और मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां पर धारदार हथियार से शख्स की काटकर हत्या कर दी गई है। एक महिला के साथ यह शख्स रह रहा था। 11 मई को मृतक के बेटे की शादी होने वाली थी। महिला और बेटे पर हत्या का शक जताया जा रहा है। हिरासत में महिला से को लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। लोग आए हुए थे जो उन्होंने पहले से बुला रखा था, उन सब के साथ मिलके उनको मारा। चाकू कोई धारदार चीज़ से उनका काट दिया है, सर पे काट दिया है, हाथ काट दिया है, और छाती पे भी चीर दिया है पूरा। गोपालगंज में एक युवक की हत्या घर से बुलाकर कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के बसडीला बाजार की है। मृतक युवक का नाम आलोक कुमार है, जो बसडीला बाजार निवासी संत शाह का 25 वर्षीय पुत्र है। परिजनों के मुताबिक मृतक का एक दोस्त घर से बुलाकर तिलक समारोह में लेकर गया था, जहां रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई और रेलवे ट्रैक पर शव को फेंक दिया गया। हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं पुलिस शव बरामद कर जांच में जुट गई है। अब वही नेवता में रात में गए थे, दोनों को साथ में लेके, और उसके बाद वहाँ से वो चला गया है उसके साथ में। शायद उसको छोड़ लिया। पूछा भी था कि तुमको ही जाने का कोई ट्रेन है, और मेरे बड़े बड़का जी बताए भी हैं कि 10 बजे ट्रेन है। वही छोड़ दिया है, छोड़ने ले गया। उसी क्रम में ये सब उसके हत्या करके उसको रेलवे ट्रैक पर रखा गया। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि मृतक को उसका एक साथी घर से बुलाकर ले गया तिलक समारोह में जाने के लिए, और उस दौरान उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद रेलवे ट्रैक पर शव को फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद मामले की जांच में जुटी हुई है। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां चेरिया बरियारपुर प्रखंड के सीडीपीओ कार्यालय के रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। दफ्तर में बड़ा बाबू प्रभात कुमार का रिश्वत लेते हुए वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सीडीपीओ कार्यालय के बड़ा बाबू प्रभात कुमार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पति से रिश्वत के रूप में नकद ले रहे हैं। मामला अब तक प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आया है। वायरल वीडियो चेरिया बरियारपुर सीडीपीओ रत्ना कुमारी के कार्यालय में कार्यरत बड़ा बाबू प्रभात कुमार का है, जो आंगनबाड़ी सेविका पति से रिश्वत लेते हुए साफ दिख रहे हैं। वीडियो में रिश्वतखोर बड़ा बाबू प्रभात कुमार कह रहे हैं कि 800 रुपये देने पर आपके 5000 पूरे हो जाएंगे। अरे कहलिए कि बुढ़वा करता है, कल से कि मैं उनसे कहिएगा, जब मिल जाएगा ना तो कुछ इसको भी दे दीजिए। कल के अभी तो ना बड़ा बाबू कल के ठंडा बस्ता में सोम के करे दी 19-20 क्या तो रुपया कम बेस कुछ चीज सूचना साइबर ठग सक्रिय हैं और बिजली विभाग के नाम पर उपभोक्ताओं से ठगी कर रहे हैं। जिन लोगों ने स्मार्ट मीटर लगा रखा है, साइबर ठग उन्हें फर्जी मैसेज भेजकर बिजली काटने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज मिले तो आप सावधान हो जाएं और ऐसे फर्जी मैसेज पर ध्यान नहीं दें। और पटना में साइबर ठगों ने बिजली विभाग को परेशान कर दिया है। बिजली विभाग के नाम पर साइबर ठग ठगी कर रहे हैं।
स्मार्ट मीटर लगाने वालों को फर्जी मैसेज भेज रहे हैं और पेमेंट नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर अवैध वसूली कर रहे हैं। पटना के एक बड़े डॉक्टर भी साइबर ठगों के फ्रॉड के ठगी का शिकार होते होते बच गए। उन्होंने 2 बार इस तरह के मैसेज मिलने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की, जब कि उन्होंने पूरे महीने तक बिजली विभाग में बिजली का बिल एडवांस में जमा किया हुआ था। साइबर ठगों की इस करतूत को लेकर डॉक्टर ने बिजली विभाग में शिकायत भी दर्ज कराई और तब जाकर उन्हें सच्चाई का पता चला। तब तक एक रिटायर्ड शिक्षक अरुण कुमार मिश्र ठगों के झांसे में आ गए। पहला मैसेज आने के बाद मैंने जिनको मैं जानता था विद्युत विभाग के पदाधिकारियों को, उनको कांटेक्ट किया और कहा कि मेरे पास ऐसा मैसेज आया है। और मैंने उनसे कहा कि जब मेरे अकाउंट में 1 महीने से ज़्यादा की खपत का बैलेंस अभी बचा हुआ है, फिर मेरा लाइन क्यों कटेगा। उन्होंने कहा, बताया कि संभवतः आपके पास यह मैसेज किसी फ्रॉड से आया है और उन्होंने मुझे राय दिया कि आप साइबर सेल में इसके लिए FIR दर्ज करें। आपके पास जब भी मैसेज आ रहे हैं तो आपको ये करना है कि आपको मैसेज को वेरीफाई करना है। आप मैसेज के सोर्स को वेरीफाई कीजिए। सोर्स कैसे वेरीफाई कीजिएगा? जब आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आपके पास एक मोबाइल ऐप भी है जहां से आप मॉनिटर करते हैं कि आपका कितना रीडिंग हुआ है, आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है और बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ये भी दिखाता है कि जब सरकार का ये पॉलिसी है कि अगर आपके पास पैसा है आपके वॉलेट में तो आपका लाइन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको 1% भी संशय है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत वहाँ पे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। आपके जो लोकल एरिया का जो इलेक्ट्रिशियन है या फिर जो जेई वगैरह है उसको कॉल कीजिए या फिर वहाँ के कंट्रोल रूम में कॉल कीजिए और वहाँ से स्टेटस ले लीजिए। किशनगंज के दिगल बैंक में आंधी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। आंधी ने दर्जनों घरों की छतें उड़ा दी। कई कच्चे मकानों की छतें 50 मीटर दूर तक जाके गिरी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। घर द्वार का सारा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? ये घर और छप्पर वोड़ सारा बिखर गया है, उड़ गया है, घर गिर गया है। लमसम ये घर जो गिरा, ये घर कहाँ से आके गिराया? ये कम से कम ये समझ लो कि कम से कम 50 फीट दूर से आके ये गिरा है आके इधर। पीएम के मन की बात कार्यक्रम में आज चनपटिया स्टार्टअप का जिक्र होने से बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री शाहनवाज हुसैन ने चनपटिया स्टार्टअप को काफी उपयोगी और बेहतरीन बताते हुए कहा कि इससे बिहार की छवि काफी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 75 अमृत सरोवर के संदर्भ में जल संरक्षण और वैदिक गणित को लेकर चर्चा की है, वो जन उपयोगी है। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में न केवल डिजिटल पेमेंट के बारे में बताया, बल्कि जब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो हम जल संरक्षण किस प्रकार करें और खास करके 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वह जल संरक्षण के क्षेत्र में भारत में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। क्योंकि चनपटिया को बेतिया जो जिला है उसको अवार्ड मिला टेक्सटाइल के क्षेत्र में, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया कि जो हमारी कुमार बाग में जमीन है उस पर हम शेड बनाएंगे प्लग एंड प्ले। 141 कंपनी जो बिहार के लोग हैं वो तैयार है वहाँ लगाने के लिए, और अध्यक्ष जी के अनुरोध पर उद्योग विभाग ने तय किया कि हम वहाँ पर प्लग एंड प्ले बना के देंगे, जबकि मेगा टेक्सटाइल पार्क अलग बन रहा है। गया एक पौराणिक धार्मिक स्थान है। यहाँ के धर्म स्थलों को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। सालों भर यहाँ तीर्थ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। गया में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गया की इसी धार्मिक महत्वता को देखते हुए अब इसका नाम गया जी करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। शनिवार को विष्णुपद दर्शन को पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से भी गया का नाम गया जी करने की मांग की गई है। साथ ही देश के अन्य तीर्थ स्थानों की तरह गया को सारी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की गई। मांग के बारे में लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लीली ने।
स्वयं नारायण यहाँ विराजमान हैं, जिनका चरण यहाँ है, उसके लिए हम लोगों ने मांग किया कि गया को सम्मानित करने के लिए गया जी किया जाए और भगवान का चरण एक स्टेशन पर हमारा हो। गया शहर का जब गया जी नाम हो जाएगा तो एक गया का जो विकास है, जो गया का जो बोलने में लगता है गया, एक गया जी बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे एक वाराणसी को बोला गया, उसी तरह गया जी को भी गया जी नाम पड़ जाए, बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप में गया का एक नाम बोलने में बहुत सुंदर लगेगा। भगवान विष्णु का जो है मंत्र है पंचकोशम गया क्षेत्रम, 5 कोश में भगवान विष्णु के गयासुर राक्षस है। उसी पे ने भगवान विष्णु ने धर्मशिला पहाड़ गयासुर के ऊपर बुक पे रखाया, उस पर भगवान विष्णु ने अपना दाहिना पैर से चापे हैं। वही गया जी में भगवान विष्णु के ऊपर में पिंड देते हैं, वही होता है गया में मोक्ष धाम गया, जहाँ सब पितरन के उद्धार किया जाता है। हम तो यही मानते हैं कि पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यह स्थान मोक्ष के लिए माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि पृथ्वी का जब से अच्छे भविष्य का उज्जवल हुआ तो विष्णु जी यहाँ आए, गयासुर के सीने पर लात चरण धरे, उसके बाद ही पृथ्वी पर तो शांति मिली और विकास की ओर बढ़ी। गया शहर जो है पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है, खासकर विष्णुपद मंदिर में। और यही वजह है कि यहाँ जो है अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं और अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं। ऐसे में जब कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गया आए थे तो यहाँ के पंडित समाज ने गया शहर को गया जी के नाम से पुकारे जाने के लिए बात कही है। हालांकि अमित शाह ने यह भी कहा है कि 15 से 20 दिनों में इस पर निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही गया शहर को गया जी के नाम से लोग जानेंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंह के एक परिजन की थाने में हत्या कर दी गई, उसके बारे में उन्हें बोलना चाहिए। अमित शाह जी को खुद ही नजर नहीं आता, जिस जगह से, जिस जिले से वो भाषण दे रहे थे और जिन पर उन्होंने मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हीं के परिजनों की थाने में हत्या कर दी गई। इसको आप क्या कैप्शन दीजिएगा? आप अपने व्यूअर से पूछिए ना, कमेंट में बताएंगे ये कौन सा राज। सुनो क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वर्ण युग धर्म की हुंकार हूं मैं। ये उस कवि का परिचय है जिसे भारत राष्ट्र ने राष्ट्र कवि कहकर सम्मानित किया। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में पैदा हुए रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्र के गौरवशाली अतीत का गान किया, वर्तमान पीढ़ी को मौजूदा चुनौतियों के प्रति आगाह करते हुए स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद रखने के लिए प्रेरित किया। भारत राष्ट्र की समग्र चेतना का अपनी कविताओं के माध्यम से गान करने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं तो युग धर्म की हुंकार बता दिया। सुनो क्या सिंधु में गरज तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। जिस भारत में धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और मंदिर मस्जिद को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, वो भारत दिनकर की नजरों में मानवता का स्वर है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील यह भूखंड भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। शांति और प्रेम का गान गाने वाले भारत का नागरिक सत्य और न्याय के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। दिनकर ने जाति को भारत की आत्मा पर लगा बड़ा कलंक बताया। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़ कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सुर,
जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। 1962 के युद्ध में चीन के हाथों भारत की हार से दिनकर भी व्यथित हुए। उन्होंने भारत के ढुलमुल रवैया पर तीखा प्रहार किया। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। दिनकर ने अपनी कविताओं के जरिए क्रांति का उद्घोष किया। छिनता हो स्वतत्व कोई और तू, त्याग तप के काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। दिनकर ने एक ऐसा भारत का सपना देखा जहां शांति और प्रेम की धारा बहती हो, और उसके लिए समता मूलक समाज की स्थापना जरूरी है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। दिनकर का जितना नाता भारत के वर्तमान और भविष्य से था, उतना ही नाता भारत के भूत से भी था, जिसकी बुनियाद पर वर्तमान को बेहतर करते हुए भविष्य की बुनियाद रखना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। राजधानी पटना के गांधी घाट पर एक नेशनल लेवल स्विमर युवाओं को मुफ्त में तैराकी सिखा रहे हैं, और इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी में लोगों को डूबने से बचाना है। उनका मानना है कि गंगा में डूबने से होने वाली मौतों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्विमिंग सिखाकर कम किया जा सकता है। एक तरफ जहां वो इसके लिए एक सामाजिक संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे रोज वो अपनी तैराकी की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग पूल पटना में उनकी पहुंच से दूर है। रविवार का दिन है और इस वक्त हम पटना के गांधी घाट पर मौजूद हैं, और यहाँ पर हमें सीधे तौर पर एक बहुत ही अनोखी कहानी मिली। कहानी है एक नेशनल लेवल के स्विमर की। ये जो हैं बच्चों को यहाँ पर स्विमिंग सिखाते हैं, तो सीधे तौर पर हम इनसे ही बातचीत करते हैं कि इस तरीके से आकर हर रोज आते हैं गंगा घाट पे? मैम जी मैम। क्या वजह है इस तरीके से लोगों को सिखाने का स्विमिंग? एक तो वजह यही है कि मतलब घाट पर आए दिन बहुत सारे लोग डूबते हैं, उससे मतलब ये सीख करके इस चीज़ को रोका जा सकता है। तो बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं और सीखते हैं, मतलब एक महीना भर में मतलब हम सिखा देते हैं। और बहुत सारे प्लेयर जो हैं मिडिल क्लास लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्विमिंग पूल का मतलब फ़ी, तो अब बाहर भी नहीं जा सकते हैं कोचिंग लेने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत कम लो फैमिली से बिलोंग करते हैं। और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उन लोग को करने का मौका नहीं मिलता है। जो जिनको इन्होंने स्विमिंग सिखाया है वो लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कब से आप सीख रहे हैं इनसे? तो बहुत पहले से सीखे हुए। काफ़ी टाइम से। ये बताइए कि जो ये जिस मैसेज के साथ ये सिखाते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सही चीज़ है। मतलब इनका सिखाने का मतलब जैसे एक हुआ एक गेम के पर्पस से, आप सीख के गेम खेलना तो गेम भी खेलिए। आप ये बताइए, आप कब से सीख रहे हैं स्विमिंग? हम विगत 5 दिन से सीख रहे हैं। और कैसा ट्रेन कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये मतलब प्लेयर भी हैं यहाँ के स्विमिंग के, तो बहुत ही अच्छा सुरक्षा के साथ, सेफ्टी के साथ ये सिखाते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो एक नेशनल लेवल के स्विमर हैं वो बिहार से हैं, और जो जिस तरीके से वो सिखाते हैं गौरव यहाँ पर स्विमिंग, कहीं ना कहीं वो एक मैसेज भी दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो एक अनोखे तरीके से वो समाज में एक तरफ जहाँ अपने लिए खर्च निकाल रहे हैं, अपनी तरीके से अपने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं स्विमिंग की, साथ में एक सोशल मैसेज भी दे रहे हैं कि गंगा में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए किस तरीके से लोगों को स्विमिंग आना ज़रूरी है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ पटना। पटना में आज साइकिल रैली निकाली गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर यह रैली निकाली गई। इस रैली का मकसद लोगों को हरित और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने खुद साइकिल रैली की अगुवाई की और छात्रों सहित तमाम लोगों को ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए, साथ में ईंधन को बचाने के लिए पटना की सड़कों पर आज स्कूली छात्र जो है वो सक्षम साइकिल रैली पर निकले हैं। दरअसल भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव पर इस बार
सक्षम साइकिल रैली निकाली गई है, जिसका मकसद है लोगों को हरित और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के संदेश देने के लिए। तो इसी मकसद के साथ देश भर में ये सक्षम रैली मनाई जा रही है, जिसको लेकर के पटना की सड़कों पर जो तमाम स्कूली छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कोई साधारण नागरिक नहीं है। पर्यावरण को कैसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, पता है जानकारी है? पेड़ पौधे को नहीं काट सकते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा उगाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी को ये समझाने के लिए कि पेड़ पौधों को ना काटे। हमारे जो अभी बच्चे हैं जो एक साथ साइकिल चलाकर एक संदेश देंगे, तो उनके लिए विशेष आग्रह है कि ऊर्जा का जो विकल्प है, जो अक्षय ऊर्जा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसका सीमित उपयोग करके हम उन्हें बचाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग कर सके। ये एक चुनौती जो हमारे सामने है, जो एक प्रश्न है। सड़कों पर आज साइकिल रैली के लिए निकले हैं और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने का वो प्लेज ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।